बाबा की कथा को जब हम सुनने के लिए बैठते हैं तब केवल कथा नहीं सुनते। आप सबने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया होगा, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया होगा, कथा का रसपान किया होगा। उस कथा में आपने श्रवण किया होगा कि रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, पर रुक्मणी जी ने जो रुक्मणी जी से मिलने के लिए आता था, राजा भीष्मक से जो मिलने के लिए आता था, वो भगवान कृष्ण के संवादों का वर्णन किया करता था। आवाज क्लियर करिए और प्रेशर बढ़ाइए। प्रेशर नहीं है मंच पर, बिल्कुल भी। पब्लिक में भी प्रेशर बढ़ाइए। राजा भीष्मक जी के पास में जो भी मिलने आता था, राजा भीष्मक जी के पास में जो भी मिलने आता था, वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता था और रुक्मणी जी उसको सुनती थी। माता सती के सम्मुख में दक्ष प्रजापति के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती के सम्मुख में जो भी आता वो भगवान शंकर का गुणगान किया करता था। भगवान शिव का गुणगान किया करता था। सती मैया ने भी केवल श्रवण किया और रुक्मणी जी ने भी केवल श्रवण किया। सुनते 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 रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की हो गई और भगवान की लीला सुनते सुनते सती माता भगवान शंकर की हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि कथा केवल हम सुनने के लिए नहीं जाते, कथा केवल हम श्रवण ही नहीं कर रहे। शिव महापुराण का चरित्र कहता है कि कथा के माध्यम से जितनी देर हम बैठते हैं कथा के मंडप में, जितनी देर बैठते हैं व्यासपीठ की साक्षी में, जितनी देर बैठते हैं भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान करने के लिए, उतनी देर तक हम भगवान शंकर और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा आता है कि शिव तत्व हमको प्राप्त हो। एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि शंकर का शिव तत्व, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति है, वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम में कटती जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम में कटती जावागी। आप और हम केवल यहाँ कथा के मंडप में कथा सुनने के लिए ही नहीं आए। इस पवित्र मंडप में बैठकर हम शंकर और पार्वती को शिव के होने के लिए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करने के लिए आए। शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए।
7 दिन की शिव पुराण में से आज कौन सा दिन है कथा का? 5। 7 दिन की कथा हो चाहे 5 दिन की कथा हो, उसमें जो पंचम दिवस होता है, 5वां दिन जो होता है, वो शिव की पंचायत का होता है, भगवान शंकर की पंचायत। आप अगर 5 दिन की कथा का भी रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो वो शिव पंचायत का 5वां दिन है, और 7 दिन की कथा को भी सुन रहे हैं तो वो शिव पंचायत का 5वां दिन है। पंचम दिवस शिव पंचायत। तो शिव महापुराण में ये 5वां दिन जो बताया, या 9 दिन की कथा हम श्रवण करें, या 1 महीने की कथा श्रवण करें, या 15 दिन की कथा श्रवण करें, या 11 दिन की कथा श्रवण करें, उसमें जो 5वां दिन है वो भगवान शंकर की शिव पंचायत का है, शिव तत्व का है, शिव पंचायत का दिन। 5 दिन की कथा में, 7 दिन की कथा में 5वां दिन ऐसा करता क्या है? 5वें दिन की इतनी महत्वता, और 6ठे दिन की शिवरात्रि, और 7वें दिन का विराम, ये सब क्या देता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जितने व्रत करो, आप जितने उपवास करें, जितने व्रत करें, जितने नियम धारण करें, जितने व्रतों को धारण करें, जितने आप व्रत कर लें, जितने उपवास कर लें, जितने व्रत धारण कर लें, जितने आपकी मर्जी पड़े उतने व्रत करिए, जितने आप उपवास करना हो उतने उपवास करिए, जितने व्रत करना हो उतने व्रत करिए। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, कैसे भी व्रत आप धारण करेंगे, उन सभी व्रतों का पुण्य कैसे देना है, कब देना है, प्रेशर बढ़ा दो भाई, कब देना है, कैसे देना है, ये पुण्य की बात केवल शिव की पंचायत में बैठकर ही होती है। शिव पंचायत के अंदर आवाज नहीं जा रही है पंडालों में, पंडालों की आवाज खोलिए ना भाई। शिव पंचायत में भगवान शंकर की पंचायत में 5 देवताओं की प्रधानता मानी गई है। सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण, भगवान गणेश, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी और भगवान देवाधिदेव महादेव। थोड़ा सावधानी से कथा का लाभ लीजिएगा। विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि की कथा है। कुछ इसमें से ऐसा लेकर चले जाओ कि 3 महीने बाद आप और हम जब मिलें तो आपका पत्र इस व्यासपीठ पर रहे। हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रयास करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं सूर्यदेव, स्वयं नारायण, स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, स्वयं श्री गणेश जी महाराज हमको प्रेरणा देते हैं, हमको प्रेरणा प्रदान करता है। आप बेकार जगह जा रहे हैं,
मदिरापान के लिए जा रहे हैं, मांसाहार के लिए जा रहे हैं, आप व्यसन में डूबने के लिए जा रहे हैं, आप गलत संगत की ओर जा रहे हैं, आप गलत विचारों की ओर जा रहे हैं, गलत सोच की ओर जा रहे हैं, गलत दृष्टि की ओर जा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। आप में से कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं कि किसी होटल में अगर खाने के लिए जा रहे हो, किसी ढाबे पर खाने के लिए जा रहे हो, या किसी मॉल में घूमने के लिए जा रहे हो, या कोई फिल्म देखने के लिए किसी टॉकीज में जा रहे हो, तो कोई तुमको रोकेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, कोई नहीं रोकेगा। आप जब जब बेकार कर्म की ओर बढ़ेंगे, गलत कर्म की ओर बढ़ेंगे, व्यसन की ओर बढ़ेंगे, मदिरापान की ओर बढ़ेंगे, मांसाहार की ओर बढ़ेंगे, या वैश्यावृत्ति के लिए बढ़ेंगे, या क्रोध के लिए बढ़ेंगे, या कहीं कहीं किसी किसी रूप में तुम काम आसक्ति, लोभ, वासनाओं में जब ग्रसित होने के लिए जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। आप होटल के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप ढाबे में खाने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप गलत संगत की ओर बढ़िए, झूठ बोलने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कहता है कि जब आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे, जब आप मेरे विश्वनाथ के मंदिर की ओर बढ़ेंगे, जब आप बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे, या आप अपने अपने घर से जब कहीं तीर्थ की ओर बढ़ेंगे, तो इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है, इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है कि मैं वाराणसी जाऊं कि ना जाऊं, मैं काशी जाऊं कि ना जाऊं, मैं अयोध्या जाऊं कि ना जाऊं, मैं प्रयाग जाऊं कि ना जाऊं, ये विचार आपकी चित्त वृत्ति में रमा रहे हैं। होटल में जाने के लिए आपको सोचना नहीं है, व्यसन में डूबने के लिए आपको सोचना नहीं है, गलत संगत में पड़ने के लिए आपको सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। पर अच्छी जगह जाने के लिए जब आप पूरा प्लान कर लेते हो, तब कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई अड़चन सम्मुख में आ जाती है। और यदि आपने मन बना लिया, आपने विचार कर लिया, आपने अपनी दृष्टि, आपने अपना चित्त वृत्ति, मन को प्रबल बना लिया कि नहीं, मुझे कथा में जाना है, मुझे कथा में पहुंचना है, मुझे कथा में जाना है। जब ऐसा मन आपका बन जाता है, जब आपने विचार कर लिया कि मन आपका जब हो गया कि मुझे कथा में जाना है, कथा में पहुंचना है, तो फिर शिव पंचायत के 5 देव, माँ भवानी, सूर्य बाबा, सूर्य नारायण भगवान, मेरे स्वयं नारायण भगवान, श्री गणेश जी महाराज और भगवान शंकर, शिव पंचायत के 5 देव ऐसे होते हैं। जब हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, हम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी ना किसी परमार्थ के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये शिव पंचायत के 5 देव हमें इतना बल उत्पन्न कर देते हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अधर्म के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर धर्म के लिए रोका जाए। असत्य के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर सत्य के लिए रोका जाएगा। सत्य के लिए रोकेंगे, सत्य के लिए रोकने का प्रयास करेंगे, सत्य के लिए रोका जाएगा। गलत काम के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर अच्छे काम के लिए रोका जाएगा, अच्छे काम के लिए रोक देंगे। शिव पंचायत का सबसे बड़ा कार्य रहता है कि जीव को शरणागति कैसे मिले। सोमवार का आपने व्रत किया है, मंगलवार का आपने व्रत किया है, बुधवार का आपने व्रत किया है, गुरुवार का व्रत किया है, शुक्रवार का व्रत किया है, शनिवार का व्रत किया, आपने जो भी व्रत धारण करे, जितने व्रत आप लोगों ने करे, उन सब व्रतों का पुण्य फल आपको कैसे मिले, आपको कैसे प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी भवोद में खजाना गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तू। शिव पंचायत का कार्य है आपको अच्छी जगह ले जाना, श्रेष्ठ जगह लेकर जाना, ये शिव पंचायत का कार्य है। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेले की भीड़ में बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, ये माँ गंगा जी के घाट पर, माँ गंगा जी के तट पर, माँ गंगा की गोद में, बाबा विश्वनाथ की साक्षी में, सतुआ बाबा जी की गौशाला के प्रांगण में, इन सभी संत साधुओं के सानिध्य में जो ये एक कुंभ सा नजारा आप और हम देख रहे हैं, आठ से 10 लाख शिव भक्त इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं महाराज। सुबह स्नान करने वालों की संख्या में लाखों शिव भक्तों ने मां गंगा जी का स्नान किया है, लाखों शिव भक्तों। बच्चा पिताजी का हाथ पकड़ा, बच्चा जब पिताजी का हाथ पकड़ा है तो बच्चे को, जब तक बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ा है, पिता का हाथ पकड़ा है, अपने बाबुल का हाथ पकड़ा है, अपने पिता का, अपने बाप का जब तक बच्चे ने हाथ पकड़ कर रखा है, तब तक उसको ये मेला बहुत अच्छा लग रहा है, मेला अच्छा लग रहा है। टॉफी भी खाएगा, आइसक्रीम भी खाएगा, बिस्कुट भी खाएगा, कुरकुरा भी खाएगा, जो उसको अच्छा लगेगा मेले में से खरीद खरीद के वो खाता रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। कब तक? जम के बोलो जरा मेरी जीजी हो काशी की। कब तक? जब तक उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। तब तक वो मेला ठीक लग रहा है, जब तक वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। और मालूम पड़े भीड़ में चलते 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 पिताजी का हाथ छूट गया। अब वो बच्चे को बिस्कुट अच्छा लगेगा, टॉफी अच्छी लगेगी। मान लो वो पुलिस वालों के पास पहुंच भी गया, पुलिस वाले भैयाओं ने उनको कहीं टॉफी बिस्कुट दे भी दिया, तो उस बच्चे को वो टॉफी बिस्कुट ठीक नहीं लगेगा, वो टॉफी बिस्कुट में उसकी रुचि नहीं रहेगी, वो वेपर्स में, वो कुरकुरे में उसकी रुचि नहीं रहेगी, उसको ठीक नहीं लगेगा, रोएगा, तड़पेगा। नहीं भी रोएगा तो अपने पिताजी से मिलने के लिए तड़पेगा, अपने पिता से तड़प रहा है। अब उसको ना मेला अच्छा लग रहा है, अब उसको ना टॉफी अच्छी लग रही है, अब उसको ना कुरकुरा अच्छा लग रहा है, और ना उसको कोई खाने पीने का सामान अच्छा लग रहा है। मेला कितने अच्छे से घूम रहा था, कितना सुंदर मेला बनाया, काशी का मेला है बड़ा सुंदर है, प्रयागराज का मेला है बड़ा सुंदर है, अयोध्या का मेला है बड़ा सुंदर है, ब्रज का मेला है बड़ा सुंदर है। उसको कितना कितना खुशी मिल रहा था, कितनी अच्छी उसके अंदर एक एनर्जी थी, कितना अच्छा उसके अंदर एक उत्साह था। पर वो मेला ठीक उसको अच्छा लग रहा था, अच्छा दिख रहा था, पर वो पिता का हाथ छूटने के बाद, पिता का हाथ छूट जाने के बाद वो मेला ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पिता का हाथ छूट गया तो वो मेला उसको ठीक नहीं लगा। हमारा आप सबसे निवेदन है,
जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पावन मां गंगा जी की गोद में बैठकर बाबा विश्वनाथ की धरा में इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप और हम भी जब तक मेरे विश्वनाथ का, जब तक मेरे भोलेनाथ का हाथ पकड़े हैं, तब तक संसार अच्छा लगता है। जिस दिन बाबा का हाथ छूट गया तो संसार श्रेष्ठ नहीं लगता। फिर संसार श्रेष्ठ नहीं लगेगा, फिर वो संसार की श्रेष्ठता नहीं होगी। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा के चरणों में है। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। इसलिए निवेदन है, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल का मतलब ही यही है कि हम बाबा के दरवाजे पर, बाबा की चौखट पर जाकर, बाबा के शिवालय पर जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर, जब हम एक लोटा जल भगवान विश्वनाथ को, जब हम एक लोटा जल अपने घर के नजदीक में जो शिवालय होता है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर होता है, मेरे घर के आपके आसपास में जो शिवालय हो, उस पर जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तब बाबा हमारे हाथ को पकड़ लेता है। और जब तक हम जल चढ़ा रहे हैं, ये मानकर चलना, तब तक हमारा हाथ, हमारा बाप, हमारा पिता पकड़ा हुआ है, हमें घूमने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा। हमें वो भटकने नहीं देगा, हम उसका हाथ पकड़ कर रखें। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। अवंतिकापुरी में स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत एक चरित्र आता है, कारकोटेश्वर महादेव का चरित्र। कौन से महादेव हैं? कारकोटेश्वर। जो 84 महादेव हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में, 84 महादेव में 10वें नंबर के महादेव आते हैं कारकोटेश्वर महादेव। हर सिद्धि माता के मंदिर के ही प्रांगण में कारकोटेश्वर महादेव है। स्कंद पुराण का अवंती का खंड वर्णन करता है। कद्रू और वीनता दोनों में विवाद हो गया और कद्रू ने अपने बेटों से कहा, अपने बच्चों से कहा, जो उसके सांप सर्प बच्चे थे, उन सांपों से कहा कि मेरा वीनता से झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व का जो घोड़ा लगा है, उसकी जो पूंछ लगी है, वो पूंछ मैंने कह दी काली और वीनता कह रही है सफेद। अब मेरे जितने बच्चे हैं ये सब जाएं और सूर्य नारायण भगवान का जो अश्व है, अश्व का जो पूंछ है, उस पूंछ को सब सांप उससे लपट जाएं तो वो वीनता को काली दिखना चाहिए, शर्त मुझे जीतना चाहिए। उसमें कुछ सर्प ऐसे थे जो अपनी माता को ज्ञान उपदेश देते हैं, माँ तू ऐसी शर्त रखी क्यों जिसमें किसी का दिल दुखे, जिसमें झूठ बोलना पड़े, जिसमें कपट करना पड़े, जिसमें गलत कार्य करना पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है कमाने की उससे 1000 गुना ज्यादा कमाओ, मना नहीं है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी का दिल दुखा कर मत कमाना, खूब कमाओ,
मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी आपकी झोलियां खुशियों से भर दे, मेरा बाबा विश्वनाथ तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा सदा भर कर रखे, कोई मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, चार चौगुना कमाओ, 1000 गुना कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी उससे 1000 गुना ज्यादा तुम मेहनत कर कर कमाओ, मना नहीं है। और इतना याद रखना कि तुम्हारे कमाने से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा है, तुम्हारे घर में धन आने से तुमने किसी को बर्बाद तो नहीं कर दिया है, तुम्हारे घर में पैसा आने से तुमने किसी के साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो धन बढ़ जरूर जाएगा, वो संपदा बढ़ जरूर जाएगी, तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी भी हो जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी, पर कब 2 क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कब दृष्टि हटा लेगा और वो सारा की सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना कि किसी को कष्ट देकर ना करना। कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, मना नहीं। विचार करिए जरा, कई माताएं ऐसी हैं, कई बहन ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका जेब में से पर्स चले गया मान लो, कई माताएं ऐसी हैं जिनकी चेन चली गई, कोई का मंगलसूत्र चले गया, कोई का कुछ सामग्री चली गई, मान लो गया। कौन चुरा कर लेकर गया? कोई चोट्टा। अब जरा विचार करिएगा, वो चोट्टा इतने सालों से चुरा रहा है तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं है, वो आज तक चोट्टा है। किसी की चेन चुराई होगी, 25-50 हजार 1 लाख रुपए की चेन चुराई होगी तो लखपति तो बन जाना था, उसको करोड़पति तो बन जाना था अभी तक चोर चोर कर, पर वो आज तक पूर्व में भी चोट्टा था, आज भी चोट्टा है और उसका पूरा खानदान चोट्टा है, क्योंकि वो चोर चोर के चोट्टा बना हुआ है। पर आज तक वो श्रेष्ठ नहीं बन पाया, और जिसके गले की चली गई, जिसका जेब का चले गया, मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे विश्वनाथ ने, गया था 1 तोले का दिला दिया 3 तोले का, उस विश्वनाथ ने उस पर कृपा फिर कर। चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ, चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। हरिद्वार में एक बार 5 दिन का शिव महापुराण का सत्संग था। कई आप में से ऐसे होंगे जिनने सुना होगा। 5 दिन गंगा जी के घाट पर स्नान के लिए गए तो वहां एक बुजुर्ग माता रो रही थी, आंखों में आंसू भरा हुआ था, रो रही। हमने पूछा, माँ क्यों रो रही है? महाराज जी मेरा बैग चले गया, कपड़े चले गए और पैसे चले गए। हमारे साथ आशीष थे, हमने कहा आशीष इनको किराया वगैरह दो, ये अपने घर जाएंगे। उसने कहा नहीं महाराज जी हमको नहीं चाहिए, हमारे पास में ये किराए के लायक तो हैगा। पर दुख एक बात का है महाराज जी, यहाँ इतने लोग गंगा स्नान करने आते होंगे और कितने भाव से आते होंगे, और कोई उनका सामान चले जाता होगा तो उनका कितना दिल दुखता होगा। हमने कहा मां भगवान को मालूम था कि ये पृथ्वी पर जाकर चोट्टा बनेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर छल करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर कपट करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। क्योंकि इस पृथ्वी का बैलेंस करने के लिए अच्छे भी भगवान जन्म देता है और बुरे भी भगवान जन्म देता है, इसकी बैलेंसिंग मिला। अच्छे भी वो जन्म दे रहा है और बुरे भी जन्म दे रहे हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है
कि आप क्या लेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या खरीदेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या प्राप्त करेंगे। अच्छाई भी, काशी की पवित्र धरा पर आप स्नान करने जाएं, मां गंगा जी का स्नान करिए, मणिकर्णिका का दर्शन करिए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करिए, काल भैरव जी का दर्शन करिए, भगवान श्री हनुमतलाल जी का, मां जगत जननी दुर्गा का दर्शन करिए, मां अन्नपूर्णा का दर्शन करिए, महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन करिए। प्रत्येक अगर आप यहां पहुंचे हो तो कुछ अच्छा ही ग्रहण करना, कुछ अच्छा ले लें, वो अच्छा हमारे जीवन को अच्छा बना दे। वो हमें अच्छा बना दे। सर्पों ने कहा, सर्प बोले, मां कद्रू माता ये तुम क्या कर रही हो, क्यों घोड़े की पूंछ को काला करने में लगी हुई है। और वो बीनता माता गलत नहीं कह रही है, माता बीनता कर रही है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व जो लगे हैं उनकी पूंछ भी सफेद है। तो मां बीनता गलत नहीं कर रही, वो सत्य कह रही है। पर कद्रू मां अपने बच्चों से कह रही है कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैंने जो बोला है वो होना चाहिए, मैं जो बोलूंगी वो होना चाहिए, मैं तुम्हारी मां। जाओ जाकर अश्व की पूंछ से लपेट जाओ और वो पूंछ काली दिखना चाहिए। सारे के सारे नाक चले गए। पर करकोट सर्प कुछ सर्पों के साथ रुक गया। उसने कहा, मां गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। आप मेरी मां हो, पर गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। झूठ बोलने में, कपट करने में, बेईमानी करने में मैं साथ नहीं दे सकता। कल आपको परसों भी कथा में कहा था, निंदक शिव को प्रिय नहीं है। कथा में कहा था, नकली शिव को प्रिय नहीं है और नास्तिक शिव को प्रिय नहीं है। ये तीनों प्रियता नहीं शिव। सर्पों ने कह दिया, मां हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना। कारकोट सर्प ने मना कर दिया, साथ में कुछ सर्प थे उन्होंने मना कर दिया। कद्रू माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने कह दिया, तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे बेटे होकर तुम मुझको मना कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जब राजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में तुम्हारी आहुतियां दी जाएगी, तुम साफ उस आहुति में जाओगे, बस बस। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करा तो उसमें सर्पों की आहुतियां दी जा रही थी। सर्प कारकोट के पास में सारे सांप आ गए। जो सर्प माता कद्रू के पास में नहीं गए, जो कद्रू के कहने पर, माता कद्रू के कहने पर जो सर्प अश्व की पूंछ पर लपेटने नहीं गए, वो सारे सर्प इकट्ठे होकर कारकोट के पास में आ गए। सारे के सारे सर्प कारकोट के पास में आकर बोले, हमें माता ने श्राप दे दिया है, अब हमें भस्म होना है, अब हम मरेंगे। हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, अब हमें मरना है, हमारे प्राण छूटेंगे, हमारे को जाना है। कारकोट सर्प कहता है, क्यों चिंता करते हो, क्यों क्यों चिंता किस बात की करना है, किस लिए, क्यों चिंता करना। शिव जी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ, शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है कि नहीं पड़ा, बोलो बोलो जम के बोलो, पड़ा। दर्शन किए फोटो में, चित्र में, मूर्ति में, बोलो जम के बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर हर हर मां करें ना दर्शन सबने। शिव जी के गले में सांप पड़ा हुआ है, शंकर भगवान ने वो सांप अपने गले में धारण कर कर रखा है। क्यों धारण कर कर रखा? शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है?
शिव जी ने चांद को अपने मस्तक पर, चंदा को क्यों धारण कर रखा? क्यों? किस लिए? भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है, शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान कर रखा है? किस लिए? क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? किस लिए? ये बहुत बहुत विचारणीय प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में, चित्त में रमते रहते हैं कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्या शंकर जी की रक्षा के लिए है? शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? जम के बोलो, नहीं। शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी, वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है, वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्म